कि 2 दिन पहले ही अमेरिका में राहुल गांधी के इंटरव्यू को सुन रहा था, तो ए को लेकर, इंडी अलायंस में ए को लेकर काफी वायरल हो रहा है। और आप सब भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, मजे तो हम भी लेते हैं। तो जो इंडी अलायंस में, किसी ने पूछा ये इंडिया है तो फिर ए क्या है, तो राहुल बाबा कुछ देर सोचते रहे कि ए क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उनको याद आया कि ए अलायंस है। आज उजागर में करता हूं कि आखिर राहुल बाबा ये 5-7 मिनट क्यों सोचते रहे कि ए क्या है। कहीं न कहीं राहुल बाबा सोच रहे थे ए फॉर अपीजमेंट है, ए फॉर अपराध है, या ए फॉर एरोगेंस है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने दिया बयान, आरक्षण हो या फिर सिखों का मुद्दा हो, जिस पर अब देश में सियासी पारा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और वहीं दूसरी तरफ इंडी अलायंस की बौखलाहट जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीजीआई के मिलने के बाद आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और इंडी अलायंस के लिए आड़े हाथ लिया है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर भी अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आए और अब उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। जी हां, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से पूछा कि अगर इंडिया यानी कि इंडिया अलायंस जो है इसमें ए का मतलब क्या होता है। कुछ देर सोचने के बाद राहुल गांधी का आंसर आया कि ए का मतलब तो अलायंस है। राहुल गांधी ने जवाब देने से पहले इतना देर सोचा क्योंकि वो काफी ज्यादा असमंजस में थे। ए का मतलब होता है तुष्टीकरण, अपराध या अहंकार, और ए से अपराध और आज बंगाल में टीएमसी का अपराध, ए से तुष्टीकरण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का तुष्टीकरण और ए से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का अहंकार, जो आज सीजीआई की संस्था को राजनीति में घसीटने की कोशिश कर रही है। उन्हें गणेश उत्सव में भी राजनीति जो है वो नजर आ रही है, जो कि इंडी अलायंस का अहंकार दिखा रहा है। ये तमाम बातें कहकर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के ऊपर तीखा हमला बोला है। और संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी यानी कि एक तरफ तो राहुल गांधी को संबित पात्रा ने देशद्रोही तक कह दिया है। जी हां, राहुल गांधी सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी अपने पद का घमंड दिखा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष होना सिर्फ और सिर्फ अहंकार संसद में नहीं दिखाई देता, बल्कि अब उनकी मूर्खता जो है वो अमेरिका में भी देखने को मिली है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं इस शब्द का प्रयोग इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि करोड़ों भारतीयों को इस बात का दुख है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने भारत यानी कि अमेरिका में भारत को किस तरीके से चित्रित किया है और किस तरीके से भारत की छवि को दिखाने की कोशिश की है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जातियों धर्मों को बांटने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने एक विदेशी धरती पर सिखों पर कठोर बयान दिया। ये देशद्रोह है और जहां देशद्रोह होता है वहां मूर्खता जैसे शब्दों का प्रयोग करना उचित है। आरक्षण वाले बयान पर भी संबित पात्रा ने राहुल गांधी की जमकर खिंचाई की है और कहा है कि यही कांग्रेस जो ये कहती है कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे और आरक्षण के मुद्दे पर जनता का वोट बटोरना चाहती है, आज वही राहुल गांधी किस तरीके से विदेश में जाकर जो है वो आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। और यही असली चेहरा जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। देखिए, अब राहुल गांधी हो या इंडी अलायंस हो, आज इंडी गठबंधन के तमाम नेता जो राहुल गांधी के बयानों को लेकर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो विदेश में जो बातें कही हैं वो कतई सच हैं। सत्य बातें राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर रखी
रखी हैं, पर आज जिस तरीके से देश में राहुल गांधी के बयानों के बाद पारा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं बल्कि आस्तिक समाज हो या देश की जनता हो, वो राहुल गांधी के बयानों पर जमकर कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है। कहीं प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है वो लगातार कांग्रेस और इंडी अलायंस से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें विपक्ष की बौखलाहट की, तो देखिए जिस तरीके से गणेश उत्सव के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजीआई से मुलाकात की है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात की है गणेश उत्सव के मौके पर, जिसकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया यानी कि आप यहां पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों को लेकर आज विपक्षी पार्टियों की लगातार जो है वो बौखलाहट नजर आ रही है और सीजीआई को लेकर भी राजनीति जो है वो विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। और आज इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, उनके ही साथी इसी के साथ संजय राउत, संजय सिंह और तमाम राजनीतिक पार्टी और राहुल गांधी के तमाम बयानों को लेकर उन्हें आड़े हाथ लिया है। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं संबित पात्रा अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस पर उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ इंडी अलायंस से भी तीखे सवाल पूछे हैं। बल्कि 2 दिन पहले ही अमेरिका में राहुल गांधी के इंटरव्यू को सुन रहा था तो ए को लेकर, इंडी अलायंस में ए को लेकर काफी वायरल हो रहा है। और आप सब भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, मजे तो हम भी लेते हैं। तो जो इंडी अलायंस में किसी ने पूछा ये इंडिया है तो फिर ए क्या है, तो राहुल बाबा कुछ देर सोचते रहे कि ए क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उनको याद आया कि ए अलायंस है। आज उजागर मैं करता हूं कि आखिर राहुल बाबा ये 5-7 मिनट क्यों सोचते रहे कि ए क्या है। कहीं ना कहीं राहुल बाबा सोच रहे थे ए फॉर अपीजमेंट है, ए फॉर अपराध है या ए फॉर एरोगेंस है। क्योंकि आज अगर इंडी अलायंस में देखा जाए तो सही मायने में आज 3 विषयों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ए फॉर अपराध, आज टीएमसी का अपराध बंगाल में। ए फॉर अपीजमेंट, आज कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट शिमला हिमाचल प्रदेश में। और ए फॉर एरोगेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी और कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। तो टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस is on 3 A's: A for अपराध, A for appeasement and A for arrogance. कि अब जितने सवाल पूछने थे वो तो संबित पात्रा ने पूछ लिए और राहुल गांधी को मूर्ख और ए से क्या मतलब होता है इंडी अलायंस में, ये तमाम चीजें इंडी अलायंस के लिए और देश की जनता के सामने भी रखी हैं। अब इंतजार रहेगा कि जो विपक्ष की पार्टियां राहुल गांधी के बयान पर चुप्पी साधे रखती हैं, पर आज वो संबित पात्रा के इन सवालों का क्या जवाब देंगी, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।